Students, I am your maths teacher and this is chapter number 15, area and circumference of a circle. We are doing exercise 15.3. Question number 1 to 6 we had done in our previous video. Now question number 7. 7th question के अंदर डायग्राम दे रखा है. इसमें आपको ये कहा गया है कि ABMC is a quadrant. ABMC it means शेडेड पार्ट के अलावा जो चीज आपको दिख रही है वो है एक क्वाड्रेंट. इस क्वाड्रेंट की रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर. इसके अलावा एक और चीज दे रखी है कि इस BC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. BC को डायमीटर मानते हुए इधर वाला ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. तो आपको अब बताना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है सेमी सर्कल का भी कुछ हाफ पार्ट है, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या चीज दे रखी है. ABMC इज अ क्वाड्रेंट. इसके साथ में इसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर. रेडियस मतलब ये AC या फिर AB ये दोनों ही रेडियस है, तो जो कि 14 सेंटीमीटर दे रखी है. अब अपन जानते हैं कि अगर ये क्वाड्रेंट है तो वहां पे सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा. एक क्वाड्रेंट के अंदर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा. अब अपन निकालेंगे पहले सेगमेंट का एरिया. सेगमेंट मतलब ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है BMC ये पोर्शन, इसका एरिया निकालेंगे. और सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 sin थीटा. तो सबसे पहले पाई इट मींस 22 अपॉन 7 r स्क्वायर और r की वैल्यू है 14, तो अपन 14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 14 into 14. थीटा जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये लिखा 360 डिग्री, माइनस की जगह पे माइनस लिखा करना है. फिर है r स्क्वायर, r मींस 14, तो स्क्वायर है इसलिए 14 को 2 टाइम्स लिखा 14 into 14 डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 और sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 तो ये हो गया sin 90. अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं. 90 को 360 से कैंसिल किया 4 टाइम्स, फिर 7 को 14 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, इस 2 को 4 से कैंसिल किया 2 टाइम्स और इस 2 को वापस 14 से कैंसिल किया 7 टाइम्स. तो यहाँ पे अब वैल्यू बची है 22 into 7 जो कि होता है 154, और इधर अपन ने कैंसिल किया 2 को 14 से कैंसिल किया 7 टाइम्स, और अपन जानते हैं sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे वैल्यू बची 14 into 7 जो कि होता है 90 डिग्री और सेंटीमीटर स्क्वायर. जब 154 में से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये था इस सेगमेंट का एरिया BMC, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसका एरिया BMC. अब अपन निकालेंगे इस जो सेमी सर्कल है, इस BC डायमीटर को मानते हुए जो सेमी सर्कल है उसका एरिया. और अपन जानते हैं सेमी सर्कल का फुल सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पाई r स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे ये r कहाँ से लेंगे, r मतलब रेडियस, और वो रेडियस किसकी होनी चाहिए, इस सेमी सर्कल की रेडियस. मींस ये जो डायमीटर है इसका हाफ, इट मींस ये वाली जो रेडियस है ये रेडियस कहाँ से लेंगे. तो पहले ये रेडियस निकालेंगे, उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब जब अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये जो BC है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, और यही BC इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनियस है. तो पहले अपन इस BC यानी डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम. तो मैंने लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC. और अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस मींस BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर प्लस बेस मींस AC का स्क्वायर. तो AB और AC दोनों ही यहाँ पे रेडियस है जिसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर. तो AB मींस 14 का स्क्वायर 196 और इधर भी 14 का स्क्वायर 196. जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 392. ये है BC स्क्वायर की वैल्यू. अपने को BC की वैल्यू निकालनी है तो 392 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 14 √2 सेंटीमीटर. ये है BC मींस डायमीटर की वैल्यू.
मैंने लिखा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल मींस BC इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर आ गया है तो इस सेमी सर्कल की रेडियस अपन निकाल सकते हैं। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया क्योंकि स्मॉल r अपन यहाँ पे काम में ले चुके हैं। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल मींस कैपिटल R, तो वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो 14√2 का हाफ करेंगे तो आएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब अपन इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल मतलब BC के इधर वाला पार्ट सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ इंटू पाई r स्क्वायर। हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू अभी अपन निकाल चुके हैं 7√2 और r स्क्वायर है, इट मींस 7√2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से 7 कैंसिल, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 22 इंटू 7 जो कि होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस अपन ने क्या किया, इस BC के इधर वाला कंप्लीट एरिया निकाल चुके हैं जो कि आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर अपन ने पहले क्या किया, इस BC के इधर वाला ये जो ब्लैंक पार्ट है इसका एरिया भी अपन निकाल चुके हैं जो कि एक सेगमेंट है और इसका एरिया आया है अपने पास 56। तो अपने को सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू, अब ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है इसमें से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BMC। सॉरी बाय मिस्टेक क्वाड्रेंट नहीं है यहाँ पे आएगा सेमी सर्कल, सॉरी सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट BMC। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये आ चुका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेगमेंट का एरिया अपन निकाल चुके हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस इस शेडेड पार्ट का एरिया हुआ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर ये बताया गया है कि AB जो कि एक डायमीटर है और इस AB के ऊपर एक ट्राइंगल भी बना हुआ है। एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन मतलब जो बाहर सर्कल है और अंदर ट्राइंगल है, तो सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और अपन पहले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, उसमें r की वैल्यू चाहिए और r इस क्वेश्चन के अंदर r मतलब रेडियस नहीं दे रखी है, तो पहले r की वैल्यू निकालेंगे। अब डायरेक्ट r की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो पहले डायमीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अपन इस क्वेश्चन में देख सकते हैं डायमीटर क्या है AB और यही AB यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यही AB क्या है, हाइपोटेनस। तो अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम काम में लेंगे जिससे कि इस हाइपोटेनस यानी AB की वैल्यू निकल जाए। तो अपन जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस हो गया AC जिसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया BC जिसका स्क्वायर। AC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि AB स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन अपने को AB की वैल्यू चाहिए तो इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो कि आएगा 10 सेंटीमीटर। इट मींस AB की वैल्यू कितनी हो गई 10 और यहाँ पे AB क्या है, एक डायमीटर है इस सर्कल के लिए, तो यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो अपन जानते हैं रेडियस जो होती है उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ कर दो, 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालेंगे
ये जो बाहर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स आर की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 कोई भी वैल्यू किसी से कैंसिल नहीं हो रही है, तो अपन 22 × 5 करेंगे और डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो वैल्यू आएगी 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस सर्कल का एरिया। अब अपन निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ की जगह हाफ, बेस और हाइट, आप किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो। तो मैंने इसको माना है बेस AC को, और AC की वैल्यू है 6, और इसको माना है हाइट BC की वैल्यू, और BC की वैल्यू है 8। तो बेस की जगह 6 और हाइट की जगह 8। अब 2 को 6 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 3 × 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया आ चुका है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अपने को इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये लिखा मैंने, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ सर्कल अभी अपन निकाल चुके हैं 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रहा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो शेडेड वाला पार्ट है इसका एरिया आ चुका है 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। I am stepping aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now question number 10. क्वेश्चन 10 के अंदर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। इस सेमी सर्कल के अंदर एक फुल सर्कल बनाया गया है। सेमी सर्कल की जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको क्या चीज निकालनी है इसमें, ये जो अंदर वाला सर्कल है शेडेड पोर्शन, अंदर वाला सर्कल, इसका एरिया निकालना है। तो इस डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं कि जो सेमी सर्कल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस ही है। तो जब ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर, और अगर इनर वाले सर्कल की तरफ देखें तो अंदर वाला जो सर्कल है उसका ये क्या बन गया, डायमीटर। तो जो ये 7 सेंटीमीटर है यही इस इनर सर्कल का डायमीटर भी बन गया। तो मैंने लिखा डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, तो 7 का हाफ किया तो ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ चुकी है, आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 7/2, लेकिन आर स्क्वायर है तो 7/2 × 7/2। 7 से 7 कैंसिल किया, 2 को 22 से कैंसिल किया 11 टाइम्स, तो ये हो गया 11 × 7 77 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस जो शेडेड पोर्शन है इनर सर्कल, इसका एरिया आ चुका है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन एमसीक्यूज है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं, फर्स्ट सर्कल की रेडियस है r1 और सेकंड सर्कल की रेडियस है r2। इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस को ऐड किया, तो मैंने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन फर्स्ट सर्कल की रेडियस है r1 तो सर्कमफेरेंस हो गया 2πr1। सेकंड सर्कल की रेडियस है r2 तो उसका सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। अब इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऐड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, एक तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस, और तीसरे सर्कल का रेडियस क्या है r, तो उसका सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। ये बनी इक्वेशन। यहाँ से अपने को सिर्फ r के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं LHS के अंदर 2π कॉमन आ रहा है, तो जब मैंने 2π कॉमन लिया तो यहाँ पे पीछे बचा r1 और यहाँ से 2π कॉमन लिया तो पीछे बचा r2 इक्वल टू 2πr। अब यहाँ से 2π जो कि r के साथ में मल्टीप्लाई है, इस 2π को यहाँ से हटा के इधर ला रहा हूँ, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो इधर आते डिवाइड में, तो 2π डिवाइड बाय ये वाले 2π नीचे आए डिवाइड में, तो 2π से 2π कैंसिल, तो पीछे बचा r1 + r2 इक्वल टू r। और ये जो आंसर है ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
इट मीन्स MCQ वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 जो कि MCQs है। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट होती है और साथ ही चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन कम टू स्कूल एंड कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM। थैंक्स।